अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज जो है सेकेंड ईयर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 15 जो है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसकी हम वर्ड एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं। देखो, जो वर्ड एग्जांपल्स होती हैं उनकी प्रैक्टिस करने से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बुक के, उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे यूनिट नंबर 15 यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के वर्ड एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन की वीडियो है। तो चलिए, 4 वर्ड एग्जाम्पल्स हैं, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहली वर्क एग्जांपल है हमारे पास 15.1, इंतहाई आसान। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, इज़ 36.88 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 36.88 डिग्री सेल्सियस है। सो व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल? तो ये जो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो देखो, बड़ा आसान सा जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पर हमें एक टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में गिवन है और हमें बताना है कि वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। सबसे पहली बात, हमें एक टेम्परेचर गिवन है और ये टेम्परेचर हमें गिवन है सेल्सियस के अंदर। ठीक है, सेल्सियस के टेम्परेचर को हम जाहिर करेंगे टीसी से, और वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है जो कि होता है 36.88 डिग्री सेल्सियस। और हमें इसको कन्वर्ट करना है, हमें बताना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को हम जाहिर करेंगे TF से। तो एक कन्वर्जन का न्यूमेरिकल है बेसिकली ना, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो बस एक टेम्परेचर है सेल्सियस में और उसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को जो ये फार्मूला सिखाया है ना, मैंने आपको 2 तरीक़ों से सिखाया है। अगर दोनों में से जो तरीक़ेकार आपको आसान लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या तो फ्रैक्शन के अंदर या तो जो पॉइंट के अंदर मैंने सिखाया था। देखिए, अगर आपको वैल्यू चाहिए TF की, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 1.8 मल्टीप्लाई बाई TC और प्लस कर देंगे हम 32। और अगर आप इसी को फ्रैक्शन वाले में याद रखना चाहते हो तो मैंने उसमें बताया था कि TF बराबर होता है 9TC/5 प्लस का 32। तो अपॉन में भी वही आंसर आएगा जो इधर आएगा। तो पॉइंट में याद रखना है, पॉइंट में याद कर लो। तो बेसिकली हमें कन्वर्ट करना है, TC की वैल्यू को पुट करना है। सो ये हो जाएगा 1.8 इंटू TC, और TC की वैल्यू है 36.88 और प्लस का 32 आएगा। अब सबसे पहले 1.8 को मल्टीप्लाई कराओ 36.88 से, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 66.384। और अब आप इसमें प्लस कर दो 32 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा, इसी वैल्यू के अंदर प्लस कर देते हैं 32। सो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 98.384 98.384 TF। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे इसका जो यूनिट होगा। तो जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, बेसिकली वो 98.384 होता है, जिसको राउंड ऑफ करके ना हम इसको कह सकते हैं, इसी वैल्यू को राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं कि जो TF है वो बेसिकली बराबर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के, क्योंकि 38 लिखा हुआ है ना, तो उसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। बहरहाल राउंड ऑफ नहीं भी करते तब भी बात ठीक है, क्योंकि हमें तो कन्वर्ट करना था। तो 36.88 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.8 से, ये आंसर इतना ही आ जाएगा। और अगर आप 9/5 TC से सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर 98.4 डिग्री के बराबर ही आएगा। ठीक है ना, तो ये इतना जो है इसमें फ़र्क नहीं आता। समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 15.1। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 15.2। वर्क एग्जाम्पल 15.2। अ सिलेंडर कंटेन्स, एक सिलेंडर है वो कंटेन करता है 0.80 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। एक नाइट्रोजन गैस का डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है एट अ प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेयर, और जो उसका प्रेशर है वो 1.2 एटमॉस्फेयर है। और नीचे कन्वर्जन फैक्टर भी गिवन है कि 180 M, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक, अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि जो पिस्टन था उसको स्लोली हमने कंप्रेस करना शुरू करा। हमने गैस को कंप्रेस करना शुरू करा, ऊपर से उसका जो पिस्टन था उसको दबाना शुरू करा। तो नतीजे में क्या हुआ, जो प्रेशर है
वो पहले 1.2 एटमॉस्फेयर था, अब बढ़कर हो गया 6.0 एटमॉस्फेयर। पहले वाला प्रेशर कम था, बाद वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया, P2 ज़्यादा हो गया, और द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। और जो गैस का टेम्परेचर था ना, उसको हमने कांस्टेंट रखा, चेंज होने नहीं दिया। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, और हमें फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस कैलकुलेट करना है। पहले वाला वॉल्यूम ये लिखा हुआ और हमें फाइनल वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ कांस्टेंट एंड दैट इट्स मास इज़ फिक्स्ड। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। तो बच्चों, जब आप इस किस्म का कोई न्यूमेरिकल पढ़ते हो ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, वहाँ पर एक लॉ इस्तेमाल होता है, वो होता है बॉयल्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम का जब भी रिलेशन होता है ना, P1 V1 P2 V2, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ना, बेसिकली ये रिलेटेड है बॉयल्स लॉ से। बाकी डेटा बनाते हैं, अगर नहीं भी नज़र आया तो शायद आपको डेटा बनाने के दौरान में नज़र आ जाए। अच्छा जी, तो हमें पहले क्या गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, पहले वाला वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम को V1 कर देते हैं, यह है 0.80 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, फिर इनिशियल प्रेशर गिवन होगा, जब आप पढ़ोगे सवाल तो पहले वाले प्रेशर को P1 कर देते हैं, यह है 1.2 ATM, 1.2 एटमॉस्फेयर यानी कि ATM। अच्छा जी, फिर क्या किया, प्रेशर, फाइनल प्रेशर हो गया ना, हमने प्रेशर को बढ़ाया, फाइनल प्रेशर हो गया P2 और वो हो गया 6.0 ATM के बराबर। अच्छा जी, अब हमें मालूम करना है फाइनल वॉल्यूम के बाद वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाया है तो एक बात याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम को कम ही होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर प्रोसेस के शुरू में P1 इंटू V1 था तो वो बराबर हो जाएगा प्रोसेस के बाद के P2 इंटू V2 के। ठीक है, बाद वाला प्रेशर और बाद वाला वॉल्यूम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर देते हैं। प्रेशर 1 हमारे पास है 1.2 ATM इंटू वॉल्यूम है 0.80, फाइनल प्रेशर हमारे पास है 6.0 और फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। अब कुछ बच्चों के जहन में आएगा कि यार यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था 1 ATM इतने पास्कल के बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो सर ने तो कन्वर्ट किया ही नहीं। बच्चों, जब भी ऐसा सवाल होता है ना जहाँ पर हमें रेशो फाइंड करना होता है, तो बस हमें यूनिट को सेम रखना होता है। अगर आप P1 को कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको P2 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को कन्वर्ट करोगे आंसर सेम ही आएगा। अब आप खुद बताओ, जब मैं आंसर निकालूंगा फाइनल वॉल्यूम, तो वो तो वॉल्यूम का आंसर आएगा ना, तो जो दोनों प्रेशर हैं उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता 1.2 ATM, यहाँ पे मैं लिखता 6.0 ATM, ATM से ATM कैंसिल हो जाता। तो अगर बॉयल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, रेशो वाला कोई भी फॉर्मूला है, तो उसमें सेम होना ज़रूरी है यूनिट। ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं करना ऐसा यूनिट के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे आप रीअरेंज कर लो, तो V2 को अलग करोगे तो 1.2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.80 और डिवाइड में लिखा हुआ आएगा 6.0। ये जो 6.0 है V2 के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो जाएगा। 1.2 इंटू 0.80 और डिवाइड करना है इसको 6.0 से, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.16 डेसीमीटर क्यूब। बस ध्यान आपने क्या रखना है कि जो इनिशियल वॉल्यूम का यूनिट था वही फाइनल वॉल्यूम का भी यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप लॉजिकली बात को समझोगे तो ये जो लिखा हुआ है ना 6.0 और यानी कि समझ लो 6 डिवाइड बाय, अगर मैं कर देता हूँ 1.2, तो 6 डिवाइड बाय 1.2 यानी 5 गुना हो गया, प्रेशर 5 गुना बढ़ा है। समझ रहे हो बात? आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो अगर प्रेशर 5 गुना बढ़ा है तो वॉल्यूम 5 गुना कम होना चाहिए। सही है ना? 5 गुना कम कैसे होगा? अगर आप 0.8 को डिवाइड कराओगे 5 से तो ऑटोमेटिकली आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.16। तो इस किस्म के MCQs भी बनते हैं, तो सोल्यूशन ना करना पड़े तो बस आप इतना अंदाज़ा लगाया करो कि प्रेशर कितने गुना बढ़ा है, कितने गुना कम हुआ है, तो दोनों का रेशो, दोनों को डिवाइड करके आपको पता लग सकता है। उसी से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई वॉल्यूम के अंदर कितना फ़र्क आएगा। ठीक है भाई, तो बहरहाल फ़िलहाल तो ये न्यूमेरिकल था,
आई होप समझ में आ गया होगा। अगली देखते हैं वर्क एग्जाम्पल। ये हो जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल 15.3। फाइंड द मास ऑफ एयर। हमें एयर का मास मालूम करना है। कहाँ है यह एयर? विद इन द कार टायर। एक कार का टायर है, उसके अंदर जो है वो एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है, तो हमें उसका मास पता करना है। अच्छा जी, क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट इट होल्ड्स, वो होल्ड करता है 0.020 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या चीज़ है? मीटर क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, इतना उसका वॉल्यूम है ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस क्या चीज़ है? टेम्परेचर है। एंड अ प्रेशर ऑफ 3.0 10 रेज टू द पावर 5। यहाँ तो बहरहाल लिखा हुआ ही है कि प्रेशर गिवन है, ये आ गया प्रेशर। पास्कल में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें या पास्कल लिखें, एक ही बात है, ऐसा यूनिट यही है। और जो मॉलिक्यूलर मास है एयर का वो होता है 28.8 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, तो ग्राम पर मोल गिवन है ये। बहरहाल सॉल्व करते हैं। जब तक हम मास नहीं कैलकुलेट कर सकते बच्चों, जब तक कि हमें ये ना पता हो कि उस टायर के अंदर कितनी मोल हवा भरी हुई है। जब मोल पता लग जाएगा तो मास निकालना भी आसान हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ थी? ये था गैस का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस V से जाहिर करते हैं और ऐसा यूनिट ही है 0.20 मीटर क्यूब, कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, गैस का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर ऑफ गैस ये है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि दिया हुआ है किसमें? ये दिया हुआ है सेल्सियस में, और हमें कन्वर्ट करना होता है केल्विन में। प्लस 273 करेंगे तो 273 में आप जैसे ही प्लस करेंगे 27, ये आंसर आ जाएगा 300। तो टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन। अच्छा जी, प्रेशर गिवन है। प्रेशर ऑफ गैस P से जाहिर करते हैं, ये है 3.0 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो, ये एक ही बात है। और आखिर में हमें गिवन है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है एयर का, कैपिटल M से जाहिर करते हैं, जिसे मोलर मास भी आप कहोगे, 28.8 ग्राम पर मोल। एक मोल की बात हो रही है। ठीक है जी, तो सब कुछ मैंने लिख दिया। फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है मास ऑफ एयर। जो एयर है, जो भी गैस है, उसका मुझे मास मालूम करना है कि वो कितने किलोग्राम होगी उस टायर के अंदर। ठीक है, समझ आ गया ना डेटा? अब आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। अब जो कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो एक ही तरफ इशारा कर रहा है, P है, V है, T है। तो PVT इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ, जनरल गैस लॉ के मुताबिक PV बराबर होता है nRT के। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, R जनरल गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मालूम है सिवाय N के, नंबर ऑफ मोल के। ये हो जाएगा बराबर PV डिवाइड बाय RT के। तो जो जो वैल्यूज़ हैं पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। प्रेशर है 3.0 10 रेज टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम है 0.020 डिवाइडेड बाय R जनरल गैस कांस्टेंट है, याद रहना चाहिए। जनरल गैस कांस्टेंट है 8.313 जूल पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर आया है 300। अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, वो आएंगे नंबर ऑफ मोल। इधर ही लिख देते हैं, चलो। नंबर ऑफ मोल कैसे आ जाएंगे भाई? 3 एक्सपोनेंट 5 इंटू 0.020 डिवाइडेड बाय 8.313 इंटू 300। अपॉन वाली चीज़ को ब्रैकेट लगा के लिखा करो कैलकुलेटर में, वरना मिस्टेक हो जाती है। ये आंसर आ गया हमारे पास 2.40। हमें ये तो पता लग गया कि भाई उसमें कितने मोल मौजूद है ना। अब मोल से मास निकालना आसान सा काम है। मोलर मास गिवन है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम मोल की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो याद रखिए मोल का मतलब होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। किसी भी चीज़ के मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कराते हैं तो नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं। फ़िलहाल हमें M कैलकुलेट करना है, तो मोल की तादाद को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करा दें। कितने आए थे मोल? 2.4। और मोलर मास हमें गिवन है एयर का 28.8, ये लिखा हुआ। ये हो जाएगा 28.8।
सो 2.4 इंटू 28.8 ये बराबर होता है हमारे पास 69.12 किलोग्राम के। इसका मतलब ये जो गैस फिल हुई हुई है बेसिकली उस टायर के अंदर, जिसका हमें मास मालूम करना था, वो एक्चुअली बराबर है 69.12 किलोग्राम के। अब चाहो तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, जस्ट 69 भी हो सकता है, क्योंकि 69.1 इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। आखिरी वर्क एग्जाम्पल देखते हैं 15.4। द एटम्स इन अ गैस हैव मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। एटम है किसी भी गैस के, उनकी जो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो है 5.0 10 रेज टू द पावर -21 जूल के बराबर। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस का टेम्परेचर मालूम करना है SI यूनिट में भी, यानी कि केल्विन में भी, और डिग्री सेल्सियस में भी। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो इंशाल्लाह अभी फार्मूला लिखते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी आपको। जो गिवन है वो लिख देता हूँ पहले। हमें गिवन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 5.0 10 रेज टू दी पावर -21 जूल। कैलकुलेट हमें करना है टेम्परेचर ऑफ गैस, और ये जो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली ये हमें 2 यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। एक कैलकुलेट करना है केल्विन में और एक कैलकुलेट करना है डिग्री सेल्सियस में। अब सबसे पहले जो फार्मूला है ना एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, वो मैं आपको बताता हूँ। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, वो बराबर होती है 3kT/2 के। 3kT/2, जहाँ पर k जो है ना बेसिकली ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है और 3/2 तो कांस्टेंट है। सो इसका मतलब यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्चुअली पता होना चाहिए, जो कि होता है 1.38 10 रेज टू दी पावर -23। ठीक है, जो हमारे पास एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है ना, उसकी मदद से आप इसको लिख सकते हो 1.38 10 रेज टू दी पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। ठीक है ना, ये इसका यूनिट होता है। तो आमतौर पे गिवन भी होता है, पर मैं ये कहता हूँ, मशवरा देता हूँ कि आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 5.0 10 रेज टू दी पावर -21 के बराबर इज़ इक्वल टू 3। के कांस्टेंट होता है 1.38 10 रेज टू दी पावर -23। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और डिवाइड में लिखा हुआ है 2। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। ये हो गया 5.0 एक्सपोनेंट -21। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 1.38 एक्सपोनेंट -23 और डिवाइड बाय आप कर लो 2। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2.07 10 रेज टू दी पावर -23 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है टी। टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर डिवाइड में भेजो, टी अलग हो जाएगा। टी बराबर आएगा 5.0 10 रेज टू दी पावर -21 ओवर ये लिखा हुआ है 2.07 10 रेज टू दी पावर -23। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी बराबर आएगा, अच्छा जी, 5.0 एक्सपोनेंट -21 डिवाइडेड बाय 2.07 एक्सपोनेंट -23। इट इज़ इक्वल टू 241.5 केल्विन। अब SI यूनिट तो केल्विन है, तो इसका मतलब हमारा आंसर केल्विन में ही आएगा। तो सवाल का एक हिस्सा ये था कि केल्विन में तो आंसर आ गया, अब इसी को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। वो तो बड़ा कॉमन सा फार्मूला है, मतलब बच्चों को याद ही रहता है कि जब भी आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में से माइनस करना पड़ता है 273। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, हमें मालूम करना है TC, और टी के आया है कितना था 241.5। ये आ जाएगा हमारे पास 241.5, जिसमें से मैं माइनस कराऊंगा 273 को। 241.5 माइनस 273 ये बराबर आएगा माइनस का 31.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। सो हमें टेम्परेचर मालूम करना था उस गैस का जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिवन थी। सो कितना कितना है, ये हमारे पास है टेम्परेचर 241.5 केल्विन, और दूसरा आंसर है हमारे पास माइनस का 31.5।
ठीक है जी, सो ये था आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि हमें सॉल्व करने थे, जिनका ताल्लुक था हमारे यूनिट 15 यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी अगर बची है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट मुझ तक पहुंचा तो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।